जय हिंद सबको। आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। ये आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। तो ये दो देशों के बीच हुआ था। पहला तो सोवियत संघ और यूएसए। ठीक है, दो देशों के बीच हुआ था। मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे यूएसए दिखेगा। और आज आप जो आप ये रशिया देखते हैं इतना बड़ा, ये इससे बड़ा हुआ करता था। देखिए रशिया का इतिहास ही ऐसा है। वो पहले समझिए, ये रशिया दिख रहा है, इससे पहले ये यूएसएसआर था, सोवियत संघ। उसके बारे में पहले भी चर्चा किए हुए हैं। और उससे भी पहले ये रशियन एम्पायर था, वो और बड़ा था। उसमें अलास्का तक आ जाता था। ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर रहा इनका। लेकिन आखिर में अमेरिका ने क्या इनको तोड़ ही दिया था। ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद हम ज्यादा दूर चले गए। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक थी ये अमेरिका वाली और एक थी ये रशिया वाली, मतलब यूएसएसआर वाली। यूएसए के अंदर जो रहते थे उनको कहते थे पहली दुनिया। इसके अंदर ये फ्रांस, ब्रिटेन, इटली सब सब आता था। ठीक है, और यूएसएसआर के अंदर वाले एरिया में ये सब नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये सब अफगानिस्तान, ये सब देश आते थे। ठीक है, तो अब ये यूएसएसआर था, इसके पास सेना ज्यादा थी लेकिन टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि थोड़े से हथियार किसी को ज्यादा थे यूएसए के पास। लेकिन ये समझिए कि इन दोनों ने, मतलब न रशिया ने अमेरिका के ऊपर एक गोली चलाई, न अमेरिका ने रशिया के ऊपर, मतलब यूएसएसआर के ऊपर एक गोली चलाई, लेकिन लाखों करोड़ों लोग मरे। ये समझिए कैसे। ना इसने इस पर डायरेक्ट हमला किया, इसने इस पर डायरेक्ट हमला किया। इसके एक सैनिक ने इसके एक सैनिक को नहीं मारा, इसके एक सैनिक ने इसके एक सैनिक को भी नहीं मारा, लेकिन फिर भी ये लोगों के सैनिक मरे। कैसे मरे तो ये समझते हैं। मैं इसको तीन जगहों पर बांटूंगा, तीन नहीं चार जगहों पर ले लीजिए। सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया, उसके बाद कोरिया वाला रीजन, वियतनामी रीजन, उसके बाद इंडियन रीजन, उसके बाद अफगानिस्तानी रीजन, मुस्लिम। ठीक है, अब जब ये शीत युद्ध चला तो ये दो दुनिया में आपको पता ही थी। तो ये दो दुनिया में जो पहली दुनिया में था वो यूएसए, ये इसमें। ठीक है, जो दूसरी दुनिया में वो यूएसएसआर का चला था। लेकिन अब इंडिया किस में जाए भैया, यूएसए में जाएंगे तो यूएसएसआर से दुश्मनी ले लेंगे, और अगर यूएसएसआर में जाएंगे तो यूएसए से दुश्मनी ले लेंगे। अगर यूएसए से दुश्मनी लिया तो हमारा पैसा रोक देगा, हमको थोड़ा गेहूं जोता था, ठीक है, वो भी रोक देगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी रोक देगा। और यूएसएसआर से करेंगे तो वो कूटने के लिए आएगा। तो सोचा क्या कि करा क्या जाए। तो नेहरू जी थोड़ा सा किए कि क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, नैन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है इसकी नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। नॉन अलाइजिंग मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष। अलाइजिंग, ये एक अच्छा क्वेश्चन रहता है। अलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ये नेहरू ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था, इसके तहत क्या हुआ था कि भारत तीसरी दुनिया बन गई थी। भारत तीसरी दुनिया बन गई थी, न दूसरी न मतलब दूसरी ना पहले। ठीक है, हम आएंगे तो किसमें, तीसरी दुनिया में। तीसरी दुनिया में बहुत सारे देश थे, भूटान था, ऐसे कुछ डेवलपिंग देश थे, इंडिया के साथ। पाकिस्तान भी इसका भाग था। अब इसके आगे क्या हुआ, अमेरिका को चाहिए था ना कि कुछ कैसे भी करके इसको हराए। इन लोगों की एकदम कट्टर दुश्मनी है। ठीक है, और मैं आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा और हमेशा कहता भी आ रहा हूं कि दुनिया से कुछ देश मिटा दो, उनमें सबसे पहले तो इन्हीं दोनों का नाम होना चाहिए। जिस दिन ये दोनों सबसे पहले इनको हटाओ जाए, जिस दिन ये दोनों गए ना, उसमें सबसे ज्यादा शांति आएगी। ये चाहता है कि एक का जो दोस्त है उनको मारनी चाहिए, इसका जो दोस्त है उनको मार दे। अब देखिए यूक्रेन युद्ध चल रहा था कि नहीं, और इसमें ईरान का चल गया कि नहीं, इसमें इजराइल का चल गया कि नहीं, देख लीजिए आप। वहां पे इजराइल का अभी तक युद्ध चल रहा है, कितने लोग मतलब परेशान हुए होंगे, आप समझिए। अगर इंडिया चला जाता तो अमेरिका के फेवर में तो क्या होता, गलत होता। और अगर यूएसए के मतलब यूएसए के फेवर में था तब भी गलत होता। लेकिन पता था नॉन अलाइजिंग मूवमेंट जब बाहर में, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम जाएंगे किसी ना किसी में। इंडिया ने क्या किया, सीक्रेटली चला गया रशिया के अंदर। बोला जी रशिया जी, आप तो हमारे अच्छे वाले दोस्त हैं, कितना पास पास है, हमारा कश्मीर आपका ही, दोस्तों को
अब बोले कि आइए थोड़ा सा, तो वो है ना, हमने उससे कुछ भी करके दोस्ती किया, अलायंस बनाई। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था, बस एक बहाना था, कुछ भी रियल नहीं था। हम मिल चुके थे यूएसएसआर से पहले ही। अभी यूएसएसआर है ना, इनके 3 भाग में बताया था मैंने, तो मतलब कोरिया में चलिए चलिए एक बार कोरिया में, साउथ कोरिया है, लड़कियों की तो फेवरेट जगह है, सही बात है कि नहीं? बीटीएस। देखिए कोरिया क्या था कि जैसे मैं जानते हैं, ये देख रहे हैं जापान, आपने जापानीज एम्पायर को मैंने सुना होगा। जैसा वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी में मैंने बताया था, 3 एक्सिस पावर थी, जर्मनी, इटली, जापान। जापान आपको इतना छोटा दिख रहा है, छोटू सा अभी, ये कोरिया इतना, चाइना इनमें से इतना सब कुछ लेके बैठा हुआ थी, इतना पावरफुल था उस वक्त ये, ठीक है। जापान का कोरिया आता था। अब जब ये शीत युद्ध में इसके ऊपर 1945 के 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब बम गिरा इसके ऊपर, तो ये हार चुका था एक तरह से, तो ठीक है। अब जब भारत कोरिया भी इसको छोड़ना ही होगा दादाजी, तो इस ये बोला, हम यहाँ पे यूएसएसआर आया, बोला कि कोरिया है ना मुझे मिलना चाहिए, और यहाँ पे अमेरिका में कोरिया मुझे मिलना चाहिए। तो क्या वो इन लोगों की लड़ाई शुरू हो गई, उन्होंने इसके बीच में ना शीत युद्ध लाया। वो जानते थे अमेरिका कि इसको जितना घेरेंगे ना उतना अच्छा है, इसको मारना कुछ करके हमको इसमें मारना है, और इससे अच्छा स्ट्रेटजी ने देखा कि इस वक्त मिल नहीं रही है, तो उसने 1950 में क्या कर दिया, कोरिया वॉर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब शुरू कर दिया कोरिया वॉर, तो एक तरफ बनाया उसने नॉर्थ कोरिया, एक तरफ बनाया उसने साउथ कोरिया, ठीक है। कोरिया का नाम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। इधर गलती हो गया, देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो कोरिया है ना 2 भागों में जो बटा हुआ है, उसके नीचे वाले भाग में है साउथ कोरिया, और इसके ऊपर वाले भाग में है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, ठीक है। यहाँ का शासक कौन है अभी, किम जोंग उन, किम जोंग उन, इसका दादा था उस वक्त, ठीक है। किम जोंग सुन, इसी में एस लगा दीजिए, किम जोंग उन में किम जोंग सुन उसका दादाजी थे उस वक्त के, तो उसको बना दिया। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी पूछे तो आप क्या करेंगे, प्योंगयांग, ठीक है। और साउथ कोरिया के पीछे तो सियोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, कैपिटलिज्म, अमेरिका कैपिटलिज्म आया, उसकी टेक्नोलॉजी आई, उसकी सेना आई, उसके हथियार आए, उसकी तरक्की आई, उसकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भ्रष्टाचार आया, यहाँ पे कम्युनिज्म आया, यहाँ पे हथियार आया, यहाँ पे सेना आई, यहाँ पे परमाणु बम आया, यहाँ पे यहाँ तक कि बर्गर भी आया, किम जोंग उन, ठीक है। ये बर्गर तो कम है क्या बोलता है, खा खा के मोटा गया है, तो कितना खाएगा। और शादी किया है तो ऑपेरा सिंगर से, एकदम पतली सी, ये देखो फिटनेस मेंटेन, और खुद पेट निकाल के घूमता है, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया के पास क्या है, परमाणु बम। वो सोचता नहीं है, वो पगला है पूरा, वो है कि भैया अमेरिका उसको बोलता है कि मत कीजिए ऐसे, तो बोलेगा मैं करेंगे। अमेरिका बोलता है कि परमाणु परीक्षण मत करो, 4 को किया था, वो बोला कि हम एक करने वाले, तुम रोके का है, हम भाई एक करने वाले, हम 4 किए। उसके यहाँ भूखमरी पड़ता है, इसके यहाँ भ्रष्टाचार है, भूखमरी है, परमाणु बम है, यहाँ तक इस पर हथियार सब कुछ है, लेकिन इसके जैसा नहीं है। साउथ कोरिया डेवलप्ड है, साउथ कोरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे कैपिटलिज्म है, वहां पे अच्छी राजनीति है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, बस और कुछ नहीं है। ये कम्युनिज्म की शिकार हो गई है, और रशिया आज भी इसका सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि आज छोड़ देंगे ना, आज भी इसको संभाल के रखा हुआ है। समझिए अमेरिका का बेटा साउथ कोरिया और यूएसएसआर का बेटा नॉर्थ कोरिया, ऐसा समझिए आप, तो ऐसा हाल है। ये दोनों, ये इसका बेटा है, उसका बेटा है, होता नहीं है बेटा और जैसे संस्कार मिले वैसे ही, ठीक है। तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया डेवलप्ड है, पूरी दुनिया में उसका कंपनी है,
Hyundai साउथ कोरिया, सैमसंग साउथ कोरिया। सैमसंग आपको क्या लगता है मोबाइल बनाता है ना? मोबाइल तो बिल्कुल नहीं बनाता। 5% से कम, 5% से कम ही उसका मुनाफा होता है मोबाइल से। ज्यादातर वो किससे देता है? 95% से ज्यादा वो देता है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। जो स्काई स्क्रैपर होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब होता है, वो सब बनाता है सैमसंग। ठीक है, और आप क्या खरीदते हैं? उसका मोबाइल खरीदते हैं, एंड्रॉइड दे दीजिए भैया। उससे इसको इतना प्रॉफिट है कि वो एप्पल जैसी कंपनी को ले सकता है। सैमसंग में इतनी पावर है ना कि उस एप्पल जैसी 20 कंपनी खरीद लेगा। और एप्पल बोलता रहेगा हमारे पास पैसा तो है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, इधर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया समझिए। ये चलते हैं 1950s में, थोड़ा आगे भटक गए हम लोग। 1950s में क्या हुआ? यहाँ पे युद्ध शुरू हुआ। तो यहाँ पे देखा गया कि सबसे पहले क्या हुआ, ये कोई रेखा नहीं बनाई गई थी। ठीक है, हम फिल्म स्टार के नहीं यहाँ पे इस वाली रेखा की बात करें। ठीक है, यहाँ पे कोई रेखा नहीं बनाई गई थी। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कुछ नहीं था, मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नहीं था तो यहाँ पे कम्युनिज्म बढ़ा, कम्युनिज्म बढ़ा, कम्युनिज्म बढ़ा, आ ला 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 के इधर कर दिया, इधर छोड़ दिया साउथ कोरिया। बोला ये देखो ये है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो सेटिस्फाइड हो, और इधर होगा तुम्हारे कितने कितने गए तुम्हारा, इतना भी नहीं रखेंगे ना। इससे भी छोटा कर दिया था वो, इससे भी बुरा हाल किया था वो, कर भगा के रख दिया था। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया किस कौन साथ दिया था इसको? अभी तक रशिया, चाइना अभी तक साथ नहीं दिया था, वो अभी तक बैठ देख रहा था। अच्छा इसको मार दिया, बहुत नहीं, बहुत बुरा हुआ जी, बहुत बुरा हुआ, मानते मानते। अच्छा मैं तुम आएगा जब तुम माल हम लगा देते हैं। अच्छा अच्छा वहां से बुरा हुआ। अच्छा रशिया ही लो हथियार ले जाओ। अच्छा तुमो चाहिए सर, तुमो ले जाओ। वो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहा था। ठीक है, और जब यहाँ पे नॉर्थ में जीतने लगा तो हाँ नॉर्थ कोरिया जाओ, फुल सपोर्ट में आ गया। और जब अमेरिका इनमें से आया यूएनओ के साथ, तो खड़े के जो इधर साउथ कोरिया था, बोला अभी तारे की औकात दिखाते हैं हमको, तारे की अभी औकात दिखाते हैं। वो का किया कि वो तो पूरा गेम में बदल दिया। अभी तक जो साउथ कोरिया इतना पे था, उसको बहुत आगे तक ले गया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया दिख रहा, वो जाके नॉर्थ कोरिया को पटक दिया इन्हें। बोला इधर नहीं रहेगा नॉर्थ कोरिया, इधर रहेगा साउथ कोरिया। बोला ना, आखिरकार यूएन ने बोला कि भाई देखो पीस चाहिए, हमको पीस चाहिए। बोला ठीक है मान लेते हैं ताहर का भैया, ये मैंने बोला मान लेते हैं। वो क्या किया, आखिरकार एक रेखा लगाई गई इसके कि भाई तुम्हारा जो होगा ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पैंगयोंग, नाम मुझे लगता है जापानी में क्या होता है, कोरियन ना अभी तो। और यहाँ पे सियोल, सियोल है उसकी। साउथ कोरिया में क्या है? सैमसंग है, बीटीएस है। इसके पास क्या है? इसके पास हथियार है, परमाणु बम है, किम जोंग उन है। ठीक है, इसके पास बहुत कुछ है। तो जब भी सवाल पूछे तो कोरिया में ज्यादा पावरफुल कौन है? इकोनॉमी के मामले में साउथ कोरिया डेवलप्ड। ठीक है, और हथियार के मामले में, मिलिट्री के मामले में नॉर्थ कोरिया। ये कुछ शायद टॉप 20 में आता है शायद आर्मी के मामले में। ये नॉर्थ कोरिया बहुत डेवलप किया है मैं आपको। ठीक है, तो ये था आपका कोरिया का। अब आगे चला जाए तो इसके आगे आता है आपके जाके वियतनाम का। वियतनाम का गुजर हो जाएगा। ये आपका समझिए फर्स्ट पार्ट है वर्ल्ड वार का। हम नेक्स्ट पार्ट में आगे को पढ़ा देंगे क्योंकि ऐसे कुछ ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, हम ज्यादा लॉन्ग बनाते भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी होगा। जय हिंद, जय भारत।